हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्यों करते हैं ऐसी चीजें भाई। राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे। Statement made by the Indian Defence Minister on 26th of July in Ladakh. India's readiness to cross the line of control. हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल हर चीज फेल हो जाती। क्या वजह, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस कि बॉर्डर की इस साइड पे बिल्कुल डिप्रेशन, बॉर्डर की दूसरी साइड है बिल्कुल दूसरा है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 2024 तक इंडिया का पार्ट बनने जा रहा है। सर आर्मी चीफ तो कहते हैं हमें तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, तो किस बात की तरक्की कर रहे हैं? या तो फिर कन्विंसिंग साथ आर्गुमेंट भी देना कि किस तरह रोक, आपको कौन रोक रहा है भाई? 76 साल से आपको किसी ने रोका है? राजनाथ सिंह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कारगिल विजय दिवस के मौके पर बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना एलओसी पार करने को 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। दरअसल पाकिस्तान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर पूरी तरह से बौखला गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, भारत अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा को पार करने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी स्थिति में लोगों को समर्थन करने के लिए तैयार रहने को कहा। रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल से भी लंबे समय से यह सिर्फ इस कारण चल पा रहा है क्योंकि नागरिक भी इसमें कूद गए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने भारत पर थोपा था। अब पाकिस्तान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा, लद्दाख के द्रास में दिए गए भारतीय रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान कड़ी अस्वीकृति व्यक्त करता है। सर तो बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर? टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आज वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस टाइम दे चुके हैं। देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं, आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी आईएमएफ की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली। कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईएमएफ इन चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार। और इस तरह की कई चीजें मैं देखता हूं, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल हर चीज फेल हो जाती। क्या वजह, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस कि बॉर्डर की इस साइड पे बिल्कुल डिप्रेशन, बॉर्डर की दूसरी साइड है बिल्कुल दूसरा है। राजनाथ सिंह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं और बड़े एक्टिव आदमी हैं। 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और आप लोगों के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, ये और यकीनन नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर। ये 5 लोग ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में मोस्टली लोग पाकिस्तान में इनको जानते हैं। हो सकते हैं बाकी भी बहुत बड़ी कैबिनेट हो सकती है, बहुत और लोग भी होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन उनकी इतनी शायद कोई जानते लोग नहीं है यहाँ पर। राजनाथ सिंह साहब के स्टेटमेंट को कि वो कहते हैं कि हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा, कैसा देख रहे हैं आप? ये बयान मैं आपसे ऑनेस्टली कहूं तो इसको आप जोक नहीं ले सकते। नो, बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब। मैं आपको बिल्कुल शुरू में मैं जो वन लाइट नोट में कह रहा था वो एक अलग बात है, लेकिन
ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मैंने कहा कि बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे एक बहुत बड़ा आदमी है राजनाथ सिंह साहब, कोई आम आदमी तो नहीं है हिंदुस्तान का। जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप लाइट ले रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि इसको उस रेगुलर, मुझे पता आप सीरियस ले रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। जी मतलब इसको लाइट लिया नहीं जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि सही, एक तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ये बड़ा कंट्रोल करके रखते हैं कि कौन बोलेगा, क्या बोलेगा और कब बोलेगा। तो ये बिना प्राइम मिनिस्टर की रजामंदी के इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि हम क्रॉस करेंगे और कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, वो एक महत्वपूर्ण बयान है। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो वो कंटेक्स्ट ये था कि 1999 में उन्होंने कहा कि हमने इसलिए नहीं क्रॉस किया क्योंकि हम न्यूक्लियर वेपन का भी चक्कर था और हम जो है वो सैंक्टिटी नहीं तोड़ना चाहते थे, इंटरनेशनल वॉर में नहीं कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन वो बोले आज हम चाहेंगे तो हम इसको वो क्रॉस करेंगे। देखिए मोदी जी का, और जब तक मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी तो वो कश्मीर की पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब बीजेपी का और राष्ट्रवाद का ये बीजेपी कश्मीर कोर हिस्सा है, तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटीज भी हमेशा रहेंगी। आपने देखिए आर्टिकल 370 को हटाया इन्होंने, और उसके बाद वहां पे कश्मीर को तोड़ देना, ये दो ऐसी चीजें थी कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड ले लेना, उसको तोड़ देना, उसके बाद आर्टिकल 370 को हटा देना। ये तीन चीजें ऐसी थी कि हम लोग सोचते थे दिस इज नामुमकिन, मींस हमारी लाइफ में पाएंगे, इम्पॉसिबल है ये। बट दे डिड इट डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको अपर हाउस में मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन ये बिल ही लेकर के अपर हाउस में आए जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का। ये भी इनकी कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। तो और दूसरी चीज ये भी आप शायद जानते ही होंगे कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि चूंकि जेएनके का पूरा मिलान हमारे साथ हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर में, तो हम आज नहीं तो कल वो जो जेएनके है वो हमारे पास मिलाएंगे। और आज अभी इन्होंने एक और बिल लाया है, उस बिल में जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नया इलेक्शन करवाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे जनरल इलेक्शंस के साथ में, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो 23 सीटें हैं, टोटल जो सीटें इन्होंने काउंट की हैं डिलिमिटेशन में, उसमें पीओजेके की जो है 23 सीटें छोड़ दी हैं। उसको रखा है कि ये 23 सीटें हैं इसकी, लेकिन इलेक्शन सिर्फ इतने पे होगा क्योंकि उन 23 पे हम जब मौका आएगा तभी हम इलेक्शन कराएंगे। तो आई मीन एनी इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ड्यूटी बाउंड। तो ये बड़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। तो अब ये, और आपके तरफ भी ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि यकीनन स्टेटमेंट पाकिस्तान भी रिएक्शन देता है, फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान की, आईएसपीआर है, या फिर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और कामों में खैर बड़े मसरूफ है आजकल, मुझे लगता है कि इसलिए फिर ये स्टेटमेंट अभी, क्योंकि अभी इसके हवाले से कुछ नहीं आया, रात तक या फिर कल सुबह तक आ जाएगा, नहीं आएगा लाजमी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन अभी फिलहाल वो क्योंकि यहाँ पे वो केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो उन कामों में मसरूफ है।